हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करना जा रहे हैं क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में दैट किन एसएससीज को क्यूआरएमपी स्कीम में जाना चाहिए। क्यूआरएमपी क्या होता है? क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम। तो ऐसे एसएससीज जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो इस स्कीम में ऑफर कर सकते हैं। करना क्या होगा दैट क्वार्टरली आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है और मंथली आपको टैक्स पेमेंट करना है। अब यदि आप क्यूआरएमपी स्कीम में जा रहे हैं और आपने सप्लाई दी है बी2बी कस्टमर्स को, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि बी2बी बायर्स जो हैं उनको एवरी मंथ इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो आपको एवरी मंथ आईएफएफ जो कि एक सब्स्टिट्यूट है जीएसटीआर 1 का, उसके थ्रू बी2बी सप्लाईज को अपलोड करना रहेगा, राइट? अब हम बात करते हैं रेगुलर स्कीम की, तो वहां क्या रहता है? वहां पे भी जीएसटीआर 1 फाइल होता है मंथली और मंथली टैक्स पेमेंट होता है। तो कहने का मतलब यह है, हम रेगुलर स्कीम की बात करें या क्यूआरएमपी की बात करें, यदि आपके बायर्स बी2बी है तो दोनों ही स्कीम में, एक में आईएफएफ और एक में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है और टैक्स पेमेंट दोनों ही केस में मंथली करना है। दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग बी2बी सप्लाईज, तो इन माय हम्बल ओपिनियन दैट हम चाहे क्यूआरएमपी में जाए चाहे हम रेगुलर रिटर्न फाइलिंग में जाए, हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज टैक्स तो हमें इन एनी केस मंथ टू मंथ पे करना ही है। The only difference is that B2C जो है वो क्यूआरएमपी में आपको क्वार्टरली अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपको जीएसटीआर 1 की तरह आईएफएफ में सब कुछ अपलोड करना ही है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये देखें दैट आपकी आउटवर्ड सप्लाईज किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। यदि वो सिर्फ B2B है, देन आई विल सजेस्ट कि आप क्यूआरएमपी में जाएं या जीएसटीआर 1 में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यदि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो B2C के हैं, तो आप सोच सकते हैं दैट यू कैन गो टू क्यूआरएमपी स्कीम एंड नॉट ऑफ फॉर जीएसटीआर 1, लेकिन उसमें भी आपको मंथली टैक्स पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि कोई एक्सपोर्टर्स हैं और उनका टर्नओवर जो लिमिट्स है उसके अंदर आ रहा है और वो एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर रहे हैं, तो वहां हम ऐसा कह सकते हैं दैट क्यूआरएमपी इज स्लाइटली बेनिफिशियल स्कीम इन कंपैरिजन टू रेगुलर रिटर्न फाइलिंग स्कीम। या यू हैव टू आइडेंटिफाई सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस दैट क्यूआरएमपी कहां बेनिफिशियल है और रेगुलर रिटर्न फाइलिंग कहां बेनिफिशियल है। तो कंक्लूसिवली आई विल से दैट यदि आपकी बी2बी सप्लाईज है और मंथली टैक्स पेमेंट है, तो उस केस में वेदर यू गो फॉर क्यूआरएमपी और वेदर यू गो फॉर जीएसटीआर 1, इट इज वन एंड द सेम थिंग। थैंक यू।